हेलो फ्रेंड्स, सिक्स सेमेस्टर ऑटोमोबाइल बात चल रही थी। शॉप में क्या क्या यूज किए जाते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, एक हमारा स्क्रू जैक होता है। क्या होता है? स्क्रू जैक। स्क्रू जैक सब लोग नॉर्मली जानते होंगे। इसका यूज कहाँ किया जाता है, किसके सिद्धांत पर कार्य करता है और ये क्या होता है। ठीक है, शॉप में इसका उपयोग किया जाता है। अगर फिगर में देखा जाए तो नॉर्मली फिगर कुछ इस तरह से बनता है। इसका कुछ इस तरह से रहता है। ऐसा रहता है। ये चूड़ी कटिंग हो जाती है इससे। ये क्या रहता है, ये डिग्री रहता है। ये आपका स्क्रू रहता है। जैसे ये स्क्रू रहता है और ये प्लेटफॉर्म है, ये हत्था है। यहाँ क्या लगा रहता है, हत्था लगा रहता है। प्लेटफॉर्म, हत्था, स्क्रू, बस इसके बाद डिग्री लगी रहती है। और ये इसको कौन सा स्क्रू बोलते हैं? साधारण स्क्रू। ठीक है, क्या होता है, देखिए स्क्रू क्या होता है। ये स्क्रू जैक, ये स्क्रू के सिद्धांत पर कार्य करता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये समझ लीजिए कि ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। ये स्क्रू के सिद्धांत पर कार्य करता है और ये भार उठाने वाली मशीन होती है। मतलब ये भार को उठाता है। ठीक है, क्या करता है, ये भार को उठाता है और ये स्क्रू के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, जैक का प्रयोग अधिक भार को कम दूरी तक उठाने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, इस जैक का प्रयोग कहाँ किया जाता है? अधिक भार को उठाने के लिए कम दूरी पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप बसों को देखे होंगे, जब टायर वगैरह बदलना हुआ या टायर पंचर हुआ तो कहते हैं जैक लगा दो, जैक लगा के उठा दो। वही आपका ये क्या है, स्क्रू जैक है। ठीक है, वहीं इसका यूज ज़्यादा किया जाता है और यह दो प्रकार का होता है। एक होता है साधारण स्क्रू जैक और दूसरा क्या होता है, व्यासांतरी स्क्रू जैक। ठीक है, क्या होता है, व्यासांतरी स्क्रू जैक होता है। ठीक है, और इसके साधारण जैक के जो साधारण जैक है, लेकिन यहाँ क्या है, हम लोग को क्या पढ़ना है, सिर्फ साधारण जैक ही पढ़ना है। और साधारण जैक के जो पार्ट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका स्क्रू हुआ, फ्रेम हुआ, प्लेट हुआ, हत्था हुआ। ठीक है, फ्रेम हुआ, हत्था हुआ, डिब्बी हुआ, प्लेटफॉर्म हुआ। ठीक है, ये सब क्या है, इसके मुख्य अंग होते हैं। ठीक है, और क्या होता है, पेच साधारण स्क्रू जैक का एक मुख्य भाग है जिससे वर्गाकार चूड़ियां कटी होती हैं। ठीक है, क्या होती है, ये जो इसका भाग होता है, ये क्या होता है, ये वर्गाकार है। वर्गाकार कटा है, देखो ऐसे क्या है, इसके वर्गाकार भाग कटे हुए हैं। ठीक है, और इसके ऊपर जो देखिए, ऊपर की गति जो करता है, ये ढिबरी जो है, ये ढिबरी, यहाँ जो ढिबरी लगी रहती है, ये क्या कराता है, ये ऊपर की गति कराता है। इसको क्या करता है, मोशन करवाता है, ये ढिबरी। ठीक है, स्क्रू को है जो इसको क्या करवाता है, ये मोशन करवाता है इसको। ठीक है, ये जो ढिबरी लगी रहती है, इसको क्या करता है, ये स्क्रू ढिबरी स्क्रू को मोशन करवाता है, गति करवाता है। ठीक है, और जो इसके ऊपरी भाग है, यहाँ हत्था लगा रहता है। ये हत्था जो लगा है, इसको जब घुमाया जाता है तो ये ढिबरी ऊपर नीचे होती है और ये स्क्रू नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ क्या होता है, जब इसको इसे घुमाते हैं तो इससे चूड़ियाँ कटी रहती हैं। तो ये क्या करता है, धीरे धीरे ये ढिबरी ऊपर बढ़ता रहता है और इसके साथ ये आपका जो नीचे ये लगा रहता है स्क्रू, ये क्या करते हैं, उसी तरह से ये टाइट होता चला जाता है। ये ढिबरी रहता है जो, ये भी इसे इसी तरह से उठता चला जाता है। ये इसी के ऊपर सारा लोड आ जाता है। जो ढिबरी है, ये सारा लोड इसको उठा लेती है। ठीक है, और जो इसका ऊपरी सिरा होता है, उसके नीचे एक प्लेटफॉर्म बना होता है। ठीक है, उसके ऊपर उठाए वाले भार को टिकाया जाता है। ठीक है, जो प्लेटफॉर्म बना रहता है, इसको क्या कर देते हैं, जो उठाता है भार को, उसी को उस पर ले जाकर एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है,
ये आपका क्या था, स्क्रू था। और इसके जो फ्रेम होती है, जो घूमने वाली फ्रेम रहती है, इसको मजबूती से क्या कर देते हैं, इसको मजबूती से बांध देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, मजबूती से इसको बांध दिया जाता है। ठीक है, और स्क्रू के नीचे जो एक हैंडल को घुमाने के लिए चलाते हैं, जबकि दूसरी तरफ ऊपर की ओर वो क्या कर देते हैं, उसको उठा देते हैं। और ये आपका इस प्रकार से स्क्रू को ऊपर उठाया जाता है और इसके प्लेटफॉर्म पर रखकर भार को ऊपर की ओर उठाता है। ठीक है, प्लेटफॉर्म को ले जाके प्लेटफॉर्म पे इसको सेट कर देते हैं और इसको हल्के से घुमाते हैं और ये ले स्क्रू जाकर उसके ऊपर सेट हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आपका ये स्क्रू जेट कार्य करता है। ठीक है, अगर मैं इसी की तरह एक और है आपका वाल्व सीट कटर। ठीक है, वाल्व सीट कटर क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप वाल्व सीट कटर एक पार्ट्स है। ठीक है, स्क्रू के बाद एक वाल्व सीट कटर पार्ट है। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप कोई स्क्रू लगाए हुए हैं, कोई वाल्व लगा हुआ है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका वाल्व है, कहीं वाल्व फंसे हुए हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जब वाल्व खराब होता है या मतलब जब मशीन चलती रहती है तो क्या कर देते हैं, वो वाल को तो काट ही देता है, वाल की जगह पे जो कुछ गरारी मतलब जो उसका स्पेस रहता है जहाँ वाल कसा हुआ रहता है, जैसे मान लीजिए वाल है, ये वाल के अंदर पार्ट है जहाँ वाल लगा हुआ है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये वाल भी कट गया और वाल के अंदर जो जहाँ वाल सेट होता है वो क्या कर देता है, जब वाल कट जाता है तो उस पार्ट्स को भी काट देता है। ठीक है, जब वो उस पार्ट को काट देता है तो हमारा जो पार्ट्स है, जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो सही नहीं आ पाता है। जब वो सही नहीं आ पाता है तो क्या कर देते हैं, इसको निकालकर हम इसको घिसते हैं। ठीक है, इसको रेल मार्क से घिसते हैं और इसको ले जाके मशीन पर, जो आपका ग्राइंडर मशीन है, उस पर ले जाके हम इसको सेट कर देते हैं। ठीक है, उसको सेट कर देते हैं और उसके जो पार्ट्स कटा हुआ है उस पर मान रख के उसको हम घिसते हैं और उसको उसके बराबर उसके योग बना देते हैं। और क्या करते हैं, इसका जो क्या कर देते हैं, इसकी सहायता से जो वाल्व सीट कट जाता है उसको ठीक प्रकार से हम सेट कर देते हैं। ठीक है, सामान्य तौर पर वाल्व सीट जो होता है ये 30 से 37 अंश के कोण पर काटा जाता है। जो सीट कटता है, जो सीट आपका कट रहा है सामान्य तौर पर जो सीट कट रहा है आपका, सीट माने क्या, चद्दर जो कटती है वो कितने कोण पर, मान लीजिए वो 30 से 37 डिग्री सेल्सियस 37 डिग्री पर कोण पर कट जाता है। ठीक है, 37 से 37 डिग्री पर कट जाता है, जबकि कुछ इंजनों में क्या होता है, यही कोण जो कटता है ये लगभग 45 डिग्री सेल्सियस 45 अंश के कोण पे कटता है। क्या होता है, कुछ जो नॉर्मली यूज किया जाता है 30 से 35 यूज किया जाता है, लेकिन जो कभी कभी कुछ इंजनों में क्या करते हैं, कुछ पार्टों में इसका उपयोग 45 डिग्री सेल्सियस पे कर देते हैं। ठीक है, जब इसका 45 पे कर देते हैं तो इसका जो कटिंग सीट वाल्व होता है ये औजार करता क्या होता है, ये काट देता है। ठीक है, और इसका प्रयोग सीट को काटने हेतु किया जाता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए सीट कटर आपका ये है, कुछ इस तरह से बना रहता है, ऐसे डंडे की तरह ये हत्था लगा रहता है। ठीक है, ये आपका प्लेटफॉर्म रहता है और यहाँ जॉब बने रहते हैं जो आपको काटता है। ठीक है, तो यहाँ रख के हम उसको काट सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, इसको मजबूती से पकड़ा जाता है, बेंच वाइज में कस दिया जाता है और इसको मजबूती से पकड़ लिया जाता है और हम अपना कटर यहाँ लगा रहते हैं, ये जितने नीचे ये से कटर लगा रहता है, इसको फिर उसके बाद उसको जितने कोण पे आवश्यकता रहती है उसको रख कर हम उसी को काट लेते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे शॉप में यूज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स।